गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ हर सिस्टम पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। क्वेश्चन को पढ़े बच्चे। क्या लिखा, हमें एक एपी दे रखी है, मतलब समांतर श्रेणी दे रखी है। उसका अंतिम पद क्या बोला, हमें एक समांतर श्रेणी 10 7 4 दो डॉट -62 का अंतिम पद से -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11 पद ज्ञात करना। इसने यह बोला जो माइनस का जो अंतिम पद है 62 उसकी तरफ से चलना है और हमें प्रथम पद की ओर क्या निकालना है, समांतर श्रेणी का 11 पद निकालना है। जब भी बच्चों आपको ये कहा जाए कि प्रथम अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जाना है, तो आपको क्या करना है, जो हमारे एपी है समांतर श्रेणी है उसको ही हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे, बदल देंगे, क्योंकि हमें कहां से चलना, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर चलना। इधर से हमें किधर चलना है, इधर की ओर, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर चलना है। तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर चलेंगे तो क्या होगा, आप देखिए इसमें कितना 10 में कितना जुड़ के चल रहा है, 10 में कितना घटाया कि हमें 7 आया। हमें बता कि 10 में कितना घटाएंगे तो 7 आएगा 3, और 7 में कितना घटाएंगे बच्चों कि 4 है -3। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस 62 से पहले वाले पद है वो कौन से होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, -62 में हम कितना घटाएंगे, -62 है, उससे पहले वाला तीसरा पद क्या है, तीन पद पीछे है ना, घटा के चल रहा है, आगे चल रहा है। इसका मतलब 62 में 3 घटाएंगे तो कौन सा पद आएगा, 59। 59 के बाद में तो आया हमारा 3 घटाने के बाद, 59 में घटाया तो कितना -62 आया। इसका मतलब जो हमारे पीछे वाला, इस 62 से जस्ट पीछे वाला पद कौन सा है, 59। और इस 59 से जस्ट पीछे कौन सा रहेगा, 56। माइनस के 56 में अगर 3 घटाएंगे तो माइनस के कितने बनेंगे, 59, और 59 बनेंगे, और 59 में से अगर हम माइनस के 3 घटाएंगे तो कितना बनेगा, -62। इसका मतलब ये हुआ कि जो -62 है उससे पहले वाला पद कौन सा, -59, और -59 से पहले वाला पद कौन सा, -56। तो हम इस क्या करेंगे, इस एपी को ही बदल देंगे। क्या करेंगे, एपी को ही बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे, एपी, तो एपी क्या आएगा भाई, देखो बच्चों यहां से आएगा -62, कितना आएगा, -62 के बाद में क्या, -59, और -59 के बाद में क्या आएगा, -56, और दो डॉट ऐसे चलेगा, जो आएगा क्या आएगा, 4 7 10। ये वाली हमारी जो हमारी श्रेणी है, हमने इसको पलट दिया है। हमारी जो एपी है इसको क्या हमने बदल दिया है। अब हमारा प्रथम पद, अंतिम पद क्या हो गया, प्रथम पद। अब प्रथम पद मान के क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। इसका 11 पद निकालना है, तो हमें n का मान कितना दे रखा है बच्चों, 11। यहां से a का मान कितना हो जाएगा हमारा, -62, और यहां से d का मान आएगा तो क्या आएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, -59 में से क्या घटाना है, -62। तो यहां से आएगा -59 प्लस 62, तो कितना आएगा बच्चों, +3। तो हमारे d का मान कितना आ गया, 3। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है an बराबर a प्लस n माइनस डी। तो यहां से हम रखेंगे an का मान यहाँ क्या है, अंतिम पद 11 पद निकालना है, और हमें an का मान क्या दे रखा है यहाँ पे, आप अंतिम पद यहाँ a का मान हो गया, और हमें तो किसका निकालना, n का मान हमारे पास है, an का मान निकालना है। तो हमें an का मान निकालेंगे तो 11वां पद कौन सा होगा, तो हमें an का मान निकालना है। यहाँ से a का मान कितना है, -62 प्लस n का मान कितना है, आप रख सकते हो 11, n का मान कितना, 11 - 1, d का मान कितना, 3। तो जो n का मान हमने 11 रखा, तो यहां से हुआ 11 -62, इस 3 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहां क्या हो रहा है, 10 में से 11 में से 1 गया तो कितना बच गया बच्चों, 10, और यहां गुणा में 3, और फिर हम लिख सकते हैं इसको। तो यहां हो गया -62 प्लस 10 को हम किससे गुणा करेंगे, 30 से, तो कितना हो जाएगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 30, और 62 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, -32। इसलिए हमारा जो 11वां पद है, देखो a मतलब an का मान कितना है, -32। इसका मतलब जो हमारा 11वां पद है वो क्या है, हमारा जो 11वां पद आया है वो कौन सा है, -32। तो क्या लिखेंगे, अतः एपी का 11वां पद -32 होगा। बस इतना ही लिखना है। तो हमने क्या किया है बच्चों, एक बार फिर समझो, एपी 10 7 4 2 डॉट -62 का अंतिम पद से, आपको अंतिम पद से प्रथम पद की ओर चलना है,
मतलब आपको 62 माइनस 62 से किधर चल रहा है, +10 की ओर। इसका मतलब जो हमारा एपी है उसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं घुमाएंगे तो इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो तो ये इससे भी जाएगा, लेकिन क्या करेगा फिर आपको समझ में कब आएगा, आप ये सोचोगे पता नहीं सर आपने क्या बताया। तो जब भी आपको अंतिम पद से प्रथम पद की ओर बोलता है तो आपको क्या करना है, इस एपी को ही घुमा देंगे। तो हमने एपी को घुमा दिया तो जो अंतिम पद है वो प्रथम पद हो गया, जो प्रथम पद था वो क्या बन गया, अंतिम पद बन गया। अब हमारा यहां से मैं एन का मान है, इसने पूछा कि 11वां पद बताओ, तो हमारे पास एन का मान 11 हो गया, ए का मान -62 आ गया, डी का मान हमने दूसरे पद में पहले मतलब 3 आ गया, यहां से निकाला तो हमारे अंतिम पद अतः एपी का 11वां पद क्या होगा, -32। तो सभी को समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 9। 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। आपको देख क्या बोला गया है कि आपको प्रत्येक वर्ष का क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, ब्याज निकालना है, और जो ब्याज आपके पास आता है वो देखना है कि क्या हुआ, एपी बना रहा है। एपी बन रहा है तो आपको 30 वर्षों का क्या निकालना है, 30 वर्षों का ब्याज निकालना है, क्योंकि यहाँ 30 वर्ष के अंत का ब्याज, मतलब जो 30 वर्षों के अंत का जो क्या करना है, ब्याज निकालना है। तो देखो हमें पता साधारण ब्याज बोला, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर इसका सूत्र होता है बच्चों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में होता है 100। अब इसने ये बोला कि प्रत्येक वर्ष का निकालना है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलन करना है, तो हमें क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, तो निकालेंगे प्रथम, या कुछ और भी दे रखा है वो देख लेते हैं। हमें जो मूलधन दे रखा है, क्या दे रखा है, मूलधन कितना है, 1000 रुपए, और दर हमारी कितनी है, 8%। समय तो हर वर्ष क्या होगा, अलग अलग होगा, तो हमें क्या करना है, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, तो क्या है, हमें क्या मूलधन, ये मूलधन है हमारे पास, मूलधन कितना है, 1000 रुपए, दर कितनी है 8, और समय प्रथम वर्ष मतलब 1 बटे में क्या आएगा 100। तो यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो यहां क्या बचा, 10 गुणा 8, तो हमारे पास कितना आ गया 80 रुपए। एक वर्ष का ब्याज कितना है, 80 रुपए, ऐसे निकालेंगे। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो वही राशि तो वही रहेगी, दर भी वही है, लेकिन समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 8 दूनी 16, 10 गुणा 16, इसको 8 दूनी 16 हो गया, और 10 ये बच गया, तो कितना हो गया 160 रुपए। ऐसे हमें क्या निकालेंगे, 3 साल का निकालेंगे, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो क्या होगा, वही 1000 रुपए, दर वही रहेगी, लेकिन वर्ष हो जाएगा 3 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 को 3 से कितना, 8 3 24, 24 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 240 रुपए। अब 3 वर्षों का निकले, अब देखेंगे हमारी एपी, जो एपी है वो क्या आया हमारे पास, 80, 160, 240, ऐसे डोर डोर चलती जाएगी। अब देखो इसके अंतर, 80 में 60 जो 80 में 80 जोड़ते तो 160, 160 में 80 जोड़ते तो कितना होता है 240। इसका मतलब जो अंतर आ रहा है, यदि हमें तभी पता चलेगा जब अंतर क्या होगा, हमारा सारा अंतर समान होगा, तब तो ये वो एपी रहेगी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। और अगर सारा अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। तो यहां देखो इसका दो पदों का बीच का भी 80 है अंतर है, इसका बीच में अंतर है, मतलब जो हमारा सारा अंतर है वो क्या है, सार्व अंतर कितना आ रहा है बच्चों 80। और यहां से हम प्रथम पद निकालेंगे तो प्रथम पद क्या आ रहा है हमारा, वो भी 80 आ रहा है।
सारों अंतर भी 80 आ रहा है और प्रथम पद भी 80 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, देखो 30 वर्षों के अंत का ब्याज निकालना, 30 वर्षों का। इसका मतलब हमें ए का मान तो हमारे पास 80 आ गया, डी का मान हमारा 80 आ गया, और ये जो 30 वर्षों के अंत में ब्याज निकालना, तो ये हमें किसका मान दे रखा है, एन का मान कितना दे रखा है, 30। अब हमें ए एन का मान निकालना है, तो ए एन का मान निकालना क्या होगा, सूत्र हमें पता ही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो यहां से ए एन का मान निकालेंगे तो एन का मान 30, यहां से 80 प्लस 30 माइनस 1 गुणा 80, तो यहां से आएगा 80 प्लस 29 गुणा 80, तो यहां से आएगा 80 प्लस 29 को गुणा करो, 9 अंटा 72 अक्षर के साथ, 8 दूनी 16 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हो गया 23, और जीरो जीरो आ गया। तो यहां से देखो 80 को 80 में 23, 20 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 रुपए। तो हमारा जो 30 वर्षों का ब्याज आया वो कितना आया है 2400 रुपए। तो कितना आया है 2400 रुपए, हम लिख देंगे, अतः 30 वर्षों के अंत का साधारण ब्याज 2400 रुपए होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखो सूत्र ही लगाना है, हमें साधारण ब्याज निकालना, प्रत्येक वर्ष का हमें साधारण ब्याज को सूत्र लिखा है, या मूलधन हमें 1000 दे रखा है और दर दे रखा है, और समय हर वर्ष का अलग अलग है, हमने मान रखा तो हमारे पास आगे एपी, देखो हमने एपी चेक कर ली कि एपी बन रही है, तो एपी बन रही है, एपी बन रही है, तो अब क्या निकाल सकते हैं 30 वर्षों का, हम क्या 30 वर्षों के अंत का ब्याज निकाल सकते हैं, या आप इसको अंतिम पद भी ले सकते थे, क्या 30 वर्षों के अंत में, तो भी हो जाता और इससे भी हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। आप 30 वर्षों के अंतिम का क्या निकाल देते, यहां से 30 वर्षों का आप क्या निकाल देते, साधारण ब्याज निकाल देते, डायरेक्ट साधारण ब्याज हो जाता, तो फिर वो क्या आ जाता हमारा 2400 रुपए आसानी से आ जाता। अब जो ऐसे साधारण ब्याज के सूत्र से हमें 30 वर्षों का क्या निकाल देते, अंतिम 30 वर्ष का क्या निकाल देते, साधारण ब्याज निकाल देते, तो हमारा उत्तर आ जाता। अभी भी हमारा साधारण ब्याज कितना है 2400 रुपए। आप ऐसे कर सकते हो, ये थोड़ा आसान तरीका है इसे, क्योंकि हम इसी तरीके से कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसी तरीके से किया है। तो आप सभी को समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 10। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां। तो बच्चों आपको एन का मान पूछा गया है, तो एन का मान आप अच्छे से निकाल सकते हैं। हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, देखो कैसे, जो एपी हमें वो दे के रखी है, इसके अंदर क्या दे के रखी है, इसने बोला कि जो प्रथम पहली पंक्ति है वो कितनी है, पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है, और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब है, और जो अंतिम उसकी अंतिम पंक्ति में कितने गुलाब है 5 गुलाब है। जो अंतिम पंक्ति है उसमें कितना हो गया 5 गुलाब हो गया। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एन का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो इसमें से कितने माइनस हो रहा है, तो ए का मान तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ए का मान कितना आ गया 23, डी का मान निकालेंगे तो 21 माइनस से 23, तो कितना आएगा माइनस कर दो, और यहां से जो हमारा ए एन का मान है वो कितना है 5। तो यहां से हम निकाल लेंगे अब आसानी से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ए एन का मान हमारे पास कितना बच्चों 5, ए का मान 23 प्लस एन का मान हमें निकालना है, और डी का मान है माइनस के 2। तो यहां से आएगा 5 बराबर 23 प्लस, अंदर गुणा करो इसकी, जैसे ही अंदर जाएगा तो माइनस के 2 एन प्लस के 2। तो यहां से क्या आएगा 5 बराबर 23, ये अंदर जाएगा प्लस माइनस के जो माइनस के 2 एन प्लस के 2। तो 23 और 2 कितने हो गए बच्चों, 23 और 2 कितने हो गए 25, 25 हो गया ना। तो यहां से क्या आएगा 5 बराबर 25 माइनस के 2n। अब इस 2n को तो इधर ले आओ, इधर बराबर के इधर आएगा तो प्लस का, उधर जाएगा तो किसका माइनस का, तो 2n बराबर 25 माइनस 5, यहां से आएगा
2n बराबर 20 और निकालेंगे n बराबर 20/2। 2 का भाग लगाएंगे तो 10 पर कटेगा और जो हमारा आएगा n का मान कितना आएगा 10। तो जो हमारा क्या है, तो क्या कह रहे हो कि कुल संख्या क्या आ गई, तो क्या लिखेंगे, अतः फूलों की कुल 10 क्यारियां होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। कितना आसान उदाहरण था। हमें एपी बनाना है, एपी दे रखा है, प्रथम पद है, पहली पंक्ति मतलब 23 है, दूसरे में 21 है, तीसरे में 19 है, अंतिम में 5 दे रखा। यहां से क्या हम ए का, डी का और एन का मान दे रखा, बाकी हम सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास एन का मान आ जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो चलो बच्चों, अब हम प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जो इसमें खाली स्थान दिए गए उनको भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए सारवंत डी और एनवा पद और एन दे रखा, आपको एनवा पद एन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पहला हमें क्या है, ए का मान दे रखा है, जो भी हमें खाली स्थान दे रखा है उसका क्या है, हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, उसको क्या करना, पूर्ति करनी है। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसी में पहला पॉइंट ये वाला, इसमें देखो ए का मान कितना दे रखा है हमें 7, बी का मान कितना है 3, एन का मान कितना है 8 और हमें निकालना क्या है एन। क्या निकालना है, एन निकालना। एन वाला रिक्त स्थान हमें भरना है। तो हमें सब मान दे रखे हैं, हमें तो किसका निकालना हमें पता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस गुणा डी। तो एन का मान निकालना ही है हमें। तो एन का मान हमारे कितना दे रखा 8, ए का मान 7, 8 माइनस 1 गुणा में 3। तो यहां से क्या आएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना हो गया 7, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो यहां से आएगा 8, 7 प्लस 21। तो यहां से क्या आएगा 8, एन आएगा 21 और 7 कितने होते हैं 28। तो 21 और 7 कितने हो गया 28। ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एक एन का मान 8 दे रखा है, एन का मान दिखाना। तो एन का मान कितना आ गया हमारे पास 28। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो अगला क्वेश्चन देखिए फिर, इसी का दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरा पॉइंट में ये वाला देखो, ए का मान कितना है यहां पे माइनस के 18, किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो डी निकालना है। एन का मान दे रखा है 10, एन का मान है 10 और ए एन का मान है 0। ठीक है, तो यहां से निकालो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ए एन का मान 0 है, ए का मान माइनस के 18 है, प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान हमें निकालना है। तो यहां से क्या आएगा, ये माइनस के 18 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, ये माइनस का 18 है। एक बार डट जाओ, यही कर लेते हैं, हम रुकेंगे। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 9D। इस माइनस 18 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 9D बराबर के 18 और यहाँ से डी का मान ये गुणा में इधर के भाग में, तो डी बराबर 18/9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ से हमारा डी का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा इसमें 2। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। तो चलो इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए फिर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे में दे रखा हमें ए का मान निकालना है। ए का मान तो निकालना है, बी का मान दे रखा है माइनस के 3, डी का मान -3 और एन का मान दे रखा 18 और ए एन का मान दे रखा -5। तो हम निकालेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुणा में डी। ए एन का मान कितना -5, ए का मान निकालना है, एन का मान 18 माइनस 1 और डी का मान कितना -3। तो यहाँ से आएगा -5 ए प्लस 17 में 18 में से गया तो 17, तो ये हो गया 17 गुणा -3, तो ये -5 बराबर ए, क्या है ए, और इसको 17 को करेंगे 17 थी 51, तो माइनस से कितना आ जाएगा 51, इस माइनस को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा ए बराबर -5 प्लस 51। तो यहाँ से ए का मान आएगा, क्या आएगा ए का मान, -5 जाएंगे 51 में से तो कितने बचेंगे बच्चों 46।
तो हमारा जो ए का मान आएगा वो कितना आएगा 46। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अगला देखिए इसका चौथा। तो इसका चौथा वाला देखिए, इसमें क्या है, ए का मान दे रखा -18 प्लस माइनस के ए का मान है -18.9, डी का मान दे रखा बच्चों 2.5, डी का मान दे रखा है, हमें एन का मान निकालना है और ए एन का मान दे रखा है हमें 3.6। तो यहां से आएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो ए एन का मान है 3.6, ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान तो निकालना है और डी का मान है 2.5। तो यहां से क्या आएगा 3.6 -18.9। देखो ये इस अंदर गुणा करें तो है 2.5 एन माइनस के 2.5, पहले ये इससे गुणा फिर इससे गुणा। अब देखो माइनस के 2.5 और माइनस के 18.9 कितना हो जाएगा, माइनस के 18.9 और माइनस के 2.5, तो ये 14 असल की 1, 10 रे 11 असल की, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 21.4 और माइनस के 2.5 एन। ये माइनस के हैं तो इसको इधर लेकर आएंगे, ये कितना हो जाएगा 2.5 बराबर 3.6 प्लस 21.4, इनको जोड़ो तो क्या हो जाएगा 21.4 3.6 10 की शून्य चल के 3 और 1 4 5 2, तो हमारे पास क्या आएगा ये 2.5 n बराबर 25.0। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारे जीरो के बाद पॉइंट लगाओ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, n बराबर इसको उठा देंगे तो क्या होगा 25 बटे ये वाला। अब देखो जैसे इसको पॉइंट को उठाएंगे नीचे वाले को तो ऊपर कितना चल जाए, एक पॉइंट, एक संख्या वाले पॉइंट है तो ऊपर जाएंगे 10, कटेंगे 25 से 25 कट गया तो हमारे पास जो n का मान आया वो कितना आ गया 10। कितना आ गया 10, तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 10। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो इसका पांचवा पार्ट देखिए आप। पांचवे में देखो ए का मान दे रखा 3.5, डी का मान दे रखा है 0, एन का मान दे रखा है 105 और हमें ए एन का मान निकालना है। किसका निकालना है, ए एन का। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ए एन का मान निकालना ही है। ठीक है, तो एन का मान हमें दे रखा है 105, यहां रख देंगे, ए का मान है 3.5, एन का मान 105 माइनस 1 गुणा में 0। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 3.5, ये हो गया 104 गुणा 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो ए एन 105 के रहता आएगा बड़ा 3.5। तो हमारा ये कितना है, ए एन का मान 3.5। तो पहला क्वेश्चन हमारा अच्छे से हो गया, आप सभी को समझ में आएगा। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेंगे अब आप। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, दो का क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये। तो देखो इससे अच्छे से क्या लिखा है, एपी दे रखी है हमें और इसका 30वां पद है। 30वां पद क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, इसमें से बताना है कि 30वां पद कौन सा है। तो यहां से जो हमारा ए का मान होगा वो कितना होगा 10, डी का मान निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद रहेगा 7 माइनस 10 तो कितना माइनस का 3, और जो एन का मान हमें क्या दे रखा है 30। तो हमें ये बताना कि इनमें से जो हमारा 30वां पद है वो कौन सा है। 30वां पद बताना इसमें कौन सा, तो हमें पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो जो ए एन का ए का मान 30 है तो 10 प्लस 30 माइनस 1 गुणा में माइनस के 3, तो यहाँ जाएगा 10 प्लस 29 हो गया कि 29 गुणा माइनस के 3, ये हो गया 10, 9 30 27 असल की 2, 3 दूनी 6 2 कितना हो गया 8, माइनस के कितना आ गया 87। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा प्लस के 10 और माइनस के 87, तो माइनस के 77। तो जो हमारा जो है क्या आएगा, अतः एपी का 30वां पद
माइनस 77 होगा। तो माइनस 77 कहाँ है, ये वाला, तो हमारे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। यहां से हमें बताना कि 11वां पद कौन सा है। तो हमें ए का मान दे रखा है, वो कितना है, माइनस के 3। डी का मान निकालेंगे तो माइनस के 1/2 में से क्या घटाएंगे, ये वाला। दूसरे पद पहला पद घटाएंगे तो माइनस के 2 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1 ले लिया नीचे, तो कितना आएगा 2। इन दोनों को गुणा करके नीचे लिखेंगे। अब 2 को बाहर लगाएंगे, 2 में तो 1 बढ़ जाएगा, 1 को 1 से गुणा माइनस 1 प्लस 1 का बाहर लगाएंगे 2 में 2 बढ़ जाएगा, 2 को गुणा करके कितने किससे 3 से, तो कितना होगा 6। माइनस का 1 और प्लस का 6 तो कितना आएगा 5/2। और डी का मान कितना है 5/2। और जो हमारे पास एन का मान है वो कितना दे रखा है 11। यहाँ से निकालेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो 11 ए का मान है माइनस के 3 प्लस 11 माइनस 1 गुणा में 5/2। यहाँ से आएगा हमारा माइनस के 3 प्लस 10 गुणा 5/2। 10 को काटेंगे कितने बार कट रहा है 5 पर, तो यहाँ से आएगा माइनस के 3 बराबर 25। तो क्या निकल के आया है 11। 25 है प्लस के माइनस के 3 है तो कितना हो गया 22। ठीक है, तो हमारा क्या लिखा, अतः एपी का 11वां पद 22 होगा। अब देख लो 22 कहाँ है, यहाँ पे ये वाला, तो यही हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों हमने क्या किया है, पर्सनालिटी के कुछ उदाहरण किए हैं और एक और दूसरा क्वेश्चन किया है। तो आज के हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अटैच की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।